धीर समीरे यमुना तीरे बसत वनत मन माली, वसत वनत मन माली, वसत वनत मन माली। धीर समीरे हो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ नीलम। दोस्तों, आपको भगवान श्री ठाकुर जी का नंबर चाहिए ना? यदि आज आपको भगवान श्री ठाकुर जी का, हमारे कान्हा, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बिहारी जी का नंबर चाहिए और आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये पूरी वीडियो कहीं मत जाइएगा। पूरे प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी आंखें बंद करके। आज मैं आपको इस प्रसंग में, इस वीडियो में अपने ठाकुर जी का नंबर देने वाली हूँ। जब कभी हम परेशान होते हैं या हमें किसी चीज का सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो हम अपने ठाकुर जी को तुरंत नंबर मिलाते हैं और उनसे तुरंत बात करते हैं। आप बात करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो कहीं मत जाइएगा। आज मैं आपको अपने ठाकुर जी का वो नंबर, वो सीक्रेट नंबर आपको बताना चाहूंगी, जिससे मैं स्वयं बात करती हूँ। यदि आप बात करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरा प्रसंग सुनना पड़ेगा। इस प्रसंग में ही आपको उनका नंबर मिलेगा। जब कभी आप परेशान हो, आपके सवालों का जवाब न मिल रहा हो, तो आप इस नंबर को तुरंत मिलाइए और अपने ठाकुर जी से बात करिए, बिहारी जी से बात करिए, अपनी कान्हा से बात करिए। तो चलिए प्रसंग को शुरू करते हैं। आज मैं उस नंबर की बात करूंगी जिसे मिलाने से आप ये सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जिस गीत काव्य की मैं बात कर रही हूँ, 12वीं शताब्दी का, संस्कृत में लिखा हुआ, जयदेव श्री का गीत काव्य संस्कृत में लिखा हुआ, जिसे स्वयं जयदेव जी ने लिखा था, जिसे कहते हैं प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए आसन बिछा के हम यदि उनकी कृतियों को गाते हैं तो साक्षात ठाकुर जी हमारे, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो जाती, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, तो स्वयं ठाकुर जी आप अनुभव करेंगे, वो आके आपसे बात करेंगे, आपके समक्ष बैठेंगे, आपकी कृतियों को सुनेंगे। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा दोस्तों। मैं आपको इसी प्रसंग के अंदर आपको बताऊंगी कि वो क्या है और क्या प्रसंग है, ये कैसे संभव है कि आप ठाकुर जी से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा एक मात्र ऐसा काव्य है जिसे श्री जगदेव जी ने लिखा था। वो कहते हैं उनके लिए, ठाकुर जी के लिए आसन लगाते हैं और इस काव्य को मग्न होकर गाते हैं, तो ठाकुर जी एक दिन अवश्य आते हैं। ये सत्य है, ये कोई बनावटी बात नहीं है कि ये कुछ मनगढ़ंत कहानी में आपको सुना रही हूँ, सत्य है। जिसने भी ऐसा किया है, ठाकुर जी स्वयं आके उनकी बातों को, उनके गीत, इस काव्य को सुना है, इस गीत को सुना है, गीत गोविंद जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसे श्री जगदेव जी ने स्वयं संस्कृत में लिखा है, उनकी रचना है ये। दोस्तों, एक दिन का प्रसंग है। जगदेव जी का छोटा सा मैं आपको जीवन परिचय देती हूँ। जगदेव जी 5 साल की अवस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। श्री जगन्नाथ जी ने उनका लालन पालन, उनका पोषण किया। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, पालन पोषण करती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती, वैसे ही हमारे जगन्नाथ भगवान ने जगदेव जी का लालन पोषण किया। उनके विवाह तक की, अंतिम श्वास तक उनका ख्याल रखा, क्योंकि वो उन्हें पुत्र की तरह मानते थे, हर वक्त उनका ख्याल रखते थे। ये उनकी लिखी हुई संस्कृत में गीत काव्य है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम की रस लीला का रसपान किया गया, रचना की गई है, जिसे हम गाते हैं तो ठाकुर जी स्वयं आके विराजित होते हैं। तो दोस्तों, इस काव्य को, इस संस्कृत के काव्य को, इस मधुर पंक्तियों को हर व्यक्ति जानता है। ऐसा शायद ही कोई मनुष्य हो जो गीत गोविंद के इन पदों को सुनकर मग्न ना हुआ हो, इन पदों को सुनकर मोहित ना हुआ हो। इसमें 24 अष्टपदियां हैं। जब जगदेव जी इस काव्य को पूर्ण कर रहे थे, तो इसमें हमारे किशोरी जी और हमारे कान्हा जी के प्रेम रस का मधुर रसपान था।
जिसे लिखने में उन्हें थोड़ा संकोच हो रहा था। जयदेव जी ने क्या किया, कुछ देर के लिए काव्य लिखना स्थगित कर दिया, छोड़ दिया उसी जगह और स्नान करने के लिए चले गए। जब वो स्नान करने के लिए चले गए, रास्ते में उनके दिमाग में, मस्तिष्क में बस यही एक बात आ रही थी कि कैसे लिखूं, मुझसे लिखा नहीं जा रहा। फिर क्या हुआ, कहते हैं जगन्नाथ जी स्वयं आकर उन पदों की लाइनों को पूर्ण किया। और जगन्नाथ जी जब उनके घर उनकी पत्नी पद्मावती से मिले तो जयदेव जी के वेश में मिले। जरा सा भी नहीं लगा कि वो जयदेव जी नहीं, जगन्नाथ जी हैं। पद्मावती ने पूछा, प्रभु आप बहुत जल्दी स्नान करके आ गए? तो जयदेव जी ने कहा, हाँ बस आ गया बहुत जल्दी, थोड़ा सा काम था। आप भोजन लगाए। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, जब मैं यहाँ आ ही गया तो भोजन पा लेता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी ने फटाफट जल्दी से शीघ्र ही उन पंक्तियों, उन लाइनों को पूर्ण किया और पद्मावती के हाथों से भोजन किया। जैसे ही जगन्नाथ भगवान गए, जयदेव जी आ गए स्नान करके। उन्होंने देखा उनकी पत्नी भोजन कर रही, क्योंकि पत्नी बिना जयदेव जी से के भोजन ग्रहण करने के बाद ही करती थी। आज जयदेव जी ने पूछ ही लिया कि आपको इतनी भूख लग गई थी, मेरा आने का इंतजार भी नहीं किया? तो पद्मावती ने कहा, प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो भोजन कर चुके, और क्या अब आप आ रहे हो? आप गए, नहाने गए, स्नान करने गए, फिर गए, ये क्या कर रहे हैं आप? और आप कुछ लिख रहे थे, क्या हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जयदेव जी सब समझ गए। उन्होंने जाके देखा उन पंक्तियों को, अपना काव्य निकाला, पद निकाला, देखा वो लाइनें पूर्ण थी। समझ गए जगन्नाथ जी आए, ठाकुर जी आए और स्वयं उसे पूर्ण करके गए। बहुत मचक्के हो गए। देखा वो प्रसाद बचा हुआ पद्मावती खा रही है, जल्दी जल्दी प्रसाद छीन के अपना खाने लगे। कहा, धन्य हो तुम पद्मावती, जगन्नाथ स्वयं तुम्हारा प्रसाद खा के गए, तुम्हारे हाथ से बना भोजन खा के गए। उन पंक्तियों को जो मैं लिख नहीं पा रहा था उसे पूर्ण करके गए। ये तो छोटा सा एक उदाहरण है जो जगन्नाथ जी ने जयदेव जी के साथ किया। जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, ब्रह्मलीन हो गए, तब से लेकर आखिरी समय तक जगन्नाथ जी ने उनका लालन पालन किया, विवाह करवाया उनका। जयदेव जी जानते थे जगन्नाथ भगवान ठाकुर जी उनका हर कार्य स्वयं करते हैं, इसलिए उन्हें जरा सा भी नहीं किसी चीज की चिंता थी। वो जानते थे ठाकुर जी उनके साथ हैं। एक दिन की बात है, जब जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के गोस्वामी सेवा कर रहे थे और वहाँ राजा जी की उपस्थिति में उन्होंने वस्त्र बदले। तब राजा जी ने कहा, अरे जगन्नाथ भगवान का ये कपड़ा कैसे, वस्त्र कैसे फटा, ये गलती किसने की, ये भूल किससे हो सकती है? तब गोस्वामी ने कहा, ऐसे तो कभी एक भूल हो ही नहीं सकती, ये कोई कर ही नहीं सकता, शायद जगन्नाथ भगवान कहीं गए हों। उस कपड़े का छोटा टुकड़ा लेकर सबने पता लगाया, सैनिक गए पता लगाने। राजा ने आदेश दिया पता लगाया जाए कि भगवान श्री का ये कपड़ा फटा कैसे, भगवान श्री गए कहाँ। उस कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेके पता लगाया, जंगल में गए, जंगल की झाड़ियों से गए, पता लगा एक माली की बेटी है जो फल फूल तोड़ने के लिए उस जंगल के रास्ते से गुजरती है और गीत गोविंद गाती है। माली से पता लगाया गया तो माली की बेटी बोली कि मैं सहज ही अपनी भाषा में गीत गोविंद गाते हुए यहाँ से गुजरती हूँ और रोज़ मैं करती हूँ, फल फूल तोड़ने आती हूँ। मुझे नहीं पता ठाकुर जी का ये कपड़ा कैसे फटा, और उसी जंगल में उसी से कपड़े से मिलता हुआ थोड़ा सा टुकड़ा मिला। तभी सैनिकों को पता चल गया कि जगन्नाथ भगवान यहीं आए थे। पूरा वृत्तांत पता चला कि जगन्नाथ भगवान माली की बेटी का ये गीत गोविंद सुनने के लिए पीछे पीछे रोज आते हैं, इसी वजह से उनके कपड़े फटे। तब माली की बेटी से कहा गया, तुम अब इधर उधर गीत गोविंद नहीं गाओगी, महल में आके जगन्नाथ भगवान के सामने ये गीत गोविंद गाओगी और व्यवस्थित होकर गाओगी, उनके लिए आसन लगा गाओगी। क्योंकि कहते हैं गीत गोविंद हम जब भी गाते हैं, किसी भी भाषा में गाते हैं और
यदि उनके लिए, प्रभु के लिए, आप ठाकुर जी के लिए आसन बिछाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु आइए बैठिए, मैं आपके लिए गीत गोविंद गाने जा रहा हूँ, तो हमारे ठाकुर जी एक दिन अवश्य आएंगे। आपको यकीन होगा, आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि एक बार, दो बार, तीन बार, एक महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी, आप ठाकुर जी के लिए रोज आसन लगाएंगे और गीत गोविंद गाएंगे, तो आप देखेंगे जिस आसन पे आपने ठाकुर जी को बैठने के लिए, विराजित होने के लिए आसन लगाया है, एक दिन ठाकुर जी उस पर बैठेंगे और गीत गोविंद गाएंगे। ये एक पहली कहानी नहीं कि गीत गोविंद गाने के लिए एक माली की बेटी के पीछे पीछे गए और जगन्नाथ भगवान का कपड़ा फट गया। एक राजा भी थे, उनका एक सेवक था और वो घोड़े पे बैठ के गीत गोविंद गाता था और गीत गोविंद को सुनने के लिए ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े चले जाते थे। ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। इसलिए कहते हैं जब भी आप गीत गोविंद गाइए, ठाकुर जी के लिए आसन लगाइए, गीत गोविंद इधर उधर चलते फिरते कभी नहीं गाना चाहिए। यदि आप गाते हैं तो ठाकुर जी सदैव आते हैं, क्योंकि वो हमारी किशोरी जी, हमारी कान्हा जी की प्रेम रस का वर्णन किया गया है। उसे सुनने के लिए हमारे कान्हा स्वयं आते हैं, ठाकुर जी स्वयं आते हैं। आप किसी भी भाषा में गाइए, अपनी भाषा में गाइए, बिना संगीत का गाइए, सुनने के लिए जरूर आते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि ये एकमात्र हमारे ठाकुर जी का नंबर है। यदि आपको चाहिए तो गीत गोविंद गाइए और अपने ठाकुर जी को आमंत्रित कर दिए, क्योंकि हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और निमंत्रण देते हैं कि ठाकुर जी मेरे विराजिए। उनके लिए आसन लगाते हैं और गीत गोविंद गाते हैं और उनका नंबर मिलाते हैं गीत गोविंद के जरिए, तो हमारे ठाकुर जी स्वयं आते हैं। आप ऐसा करके देखिएगा आज ही। यदि आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपको नंबर मिल गया मेरे कान्हा का, मेरे कृष्ण का, मेरे ठाकुर का। तो आज ही गीत गोविंद गाइए, आज ही सुनिए, और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी जिह्वा पर गीत गोविंद मधुर रसपान होगा और हमारे बिहारी जी ठाकुर जी स्वयं से सुनने आएंगे। उनके लिए प्यारा सा आसन लगाइए और गीत गोविंद गाइए, पर एक शर्त, आप इधर उधर चलते फिरते मत गाइए। आप उनके लिए आसन लगाइए और गीत गोविंद अपनी भाषा में गाइए। फिर देखिए कैसे आप अपने ठाकुर जी का नंबर मिलाते हैं। मेरी बात का यकीन ना हो तो आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन गीत गोविंद गाता है और सुनता है और नंबर मिलाता है मेरे ठाकुर जी का। अगर मिलाते हैं और आपसे बात हुई है, आपने देखा है, विश्वास किया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और मुझसे जरूर बताइएगा। मुझे भी तो पता चले आप गीत गोविंद गाते हैं, ठाकुर जी का नंबर मिलाते हैं। नंबर तो सभी का रखते होंगे, पर यदि ठाकुर जी का जिसने नंबर आपको बताया तो आप समझ लीजिए कान्हा इशारा कर रहे हैं कि आप उनके हो जाए, और वो तो आपके हो ही जाएंगे जब आप उनके हो जाएंगे। क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा अपनी वीडियो में, जब हम एक कदम आगे बढ़ाते मेरे ठाकुर जी दौड़ के उसका हाथ पकड़ लेते, तो फिर कभी नहीं छोड़ते। कोशिश करके देखिए, एक प्रयास करिए, गीत गोविंद गाइए, गीत गोविंद सुनिए। हमारी किशोरी जी, कान्हा जी के प्रेम रस का वर्णन जयदेव जी ने किया है। ये ऐसी एक कृत, ऐसी एक काव्य है जिसे सुनने से मात्र से किसी भी भाषा में हमारे ठाकुर जी आते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे ठाकुर जी का नंबर मिल गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और जरूर राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं एक ऐसी जानकारी वीडियो के साथ, सत्य घटना के साथ, सत्य प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए और भगवान श्री कृष्ण के इस काव्य को जरूर रसपान कीजिए, गीत गोविंद जरूर सुनिएगा और ठाकुर जी को जरूर आमंत्रित करिएगा। आपके आमंत्रण से जब उन्हें निमंत्रण मिलेगा वो अवश्य आएंगे, मेरा विश्वास है। और आप भी एक बार विश्वास करिए। इसी विश्वास के साथ अपने वीडियो करते हैं एंड। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए, ताकि कान्हा, हमारे कन्हैया, हमारे बिहारी जी जरूर आएंगे आपके गीत गोविंद को सुनकर। ना विश्वास हो तो सुनकर देखिए और गा के देखिए, एक दिन आप गाने भी लगेंगे। एक बार सुनेंगे फिर आप गाने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए,
अब भक्ति को प्रगाढ़ करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।